Topic session 7. In this class we will cover how to apply the dimensions to our previous drawings with the help of linear dimensions, aligned dimensions. These are various types of dimension. Okay, तो जो भी हम dimensions काफ़ी important होता है in engineering drawing. Okay, so without dimensions हम किसी drawing को engineering drawing नहीं कर सकते. So dimensions plays very important role while creating drawings. Okay, तो proper dimensions आपको अप्लाई करना, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे इस क्लास में आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ड्राफ्टिंग में आपको एनोटेशन लाइक टेक्सटिंग, डायमेंशंस, साथ ही साथ ड्राइंग के साथ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. साथ में कुछ डायमेंशंस के रूल्स भी होते हैं, किस तरह से डायमेंशंस अप्लाई करेंगे हम, वो भी हम इस सेशन में देखेंगे. ओके, सो आपके स्क्रीन पे आपको एक ड्राइंग नज़र आ रही है, वहाँ पे प्रॉपर डायमेंशनिंग वहाँ पे अप्लाई किया है. तो ये किस तरह से करेंगे हम इस सेशन में देखने वाले हैं. तो यहाँ पर ऑब्वियसली सब जो ड्राइंग्स आपको डायमेंशंस नज़र आ रहे हैं वो सारे लीनियर टाइप के डायमेंशंस हैं. ओके, तो डायमेंशंस अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे आपके टूल बार में एनोटेशंस, यहाँ पे टूल बार नज़र आ रहा है. तो एनोटेशन टूल बार का यूज़ करके आप कोई भी डायमेंशंस ईजी तरीके से अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे देखिए एनोटेशन में यहाँ पे आपको डायमेंशन नज़र आ रहा है. तो ये स्मार्ट डायमेंशंस है, मतलब देखिए यहाँ पे क्रिएट मल्टीपल टाइप्स ऑफ डायमेंशन विद इन सिंगल कमांड. तो लाइक अभी जैसे कि हमने देखा था अभी सेशन में, तो लीनियर डायमेंशंस होते हैं, अलाइन डायमेंशंस होते हैं, रेडियस होता है, डायमीटर होता है. सर्कल के लिए रेडियस यूज़ करते हैं हम. फुल सर्कल अगर है तो वहाँ पे डायमीटर यूज़ करेंगे. ओके, इंक्लाइन लाइन है, दोनों का एंगल देना है तो एंगुलर डिस्टेंस हम यूज़ करेंगे. तो ये सारे कैटेगरीज है डायमेंशंस की. ओके, तो ये सारे डायमेंशंस आप एक ही कमांड से यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे जो डायमेंशन दिया है. ठीक है, तो इसमें कुछ इसके एडवांटेजेस भी है. एडवांटेज ये है कि इसका सारे डायमेंशंस आप विद इन सिंगल कमांड से यूज़ कर सकते हो, और ड्रॉबैक्स भी है इसके कुछ, इसलिए हम यहाँ पे जो सेपरेट ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं. ठीक है, अगर लीनियर डायमेंशन अप्लाई करना है तो सिर्फ हम लीनियर का यूज़ करेंगे. अगर इंक्लाइंड लाइन है उसका आपको लेंथ देना है तो अलाइन का यूज़ करेंगे. देखिए डिफरेंस, मेजर डिफरेंस. यहाँ पे स्क्रीन पे जो ड्राइंग आपको नज़र आ रही है वो सारे लीनियर डायमेंशंस है. लीनियर डायमेंशंस मतलब या तो हॉरिजॉन्टल लेंथ हम देंगे या तो वर्टिकल. तो यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन नहीं है कोई भी. लेट्स से कि यहाँ पे ये इंक्लाइंड लाइन है यहाँ पे, और इसका लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करना है, देखिए ये ट्रू लेंथ नहीं है. यहाँ पे 15 अगर लेंगे हम तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, लेकिन इसका लेंथ कुछ टोटल डिफरेंट नज़र आएगा आपको. ठीक है, हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था कि हाउ टू मेजर आवर टेम्पररी डायमेंशंस. वो टेम्पररी डायमेंशंस हम सिर्फ ड्राइंग सही है या नहीं उसके लिए हमने यूज़ किया था. तो यहाँ पे मेजर में आके हम क्विक पे आएंगे हम. ठीक है, अगर लेटेस्ट वर्जन ऑटोकैड का है तो आपको क्विक ऑप्शन नज़र आएगा. अगर आप पुराने वर्जन में काम कर रहे हो तो डिस्टेंस वहाँ पे नज़र आएगा, आपको यहाँ पे क्विक नज़र नहीं आएगा. तो यहाँ पे क्विक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो, देखिए ये लाइन का लेंथ है 18.0278 और यहाँ पे दिया है 15. तो इसका मतलब ये लीनियर डायमेंशन है. इसको अलाइन अगर देंगे हम तो ही वो उसका एक्चुअल लेंथ बताएगा, दैट इज़ 18.02. ठीक है, तो उस केस में आपको अलाइंड वहाँ पे डिस्टेंस देना पड़ेगा. आपको लेट से कि दोनों के बीच का एंगल देना है तो आप एंगुलर का यूज़ करोगे. आपके पास अगर आर्क है उसका आपको लेंथ वहाँ पे असाइन करना है, सो यू कैन यूज़ दैट ऑप्शन. ठीक है, आपके पास कुछ सर्कल का पोर्शन है स्पेसिफिक, टोटल सर्कल नहीं है, कुछ आर्क है या तो सेमी सर्कल है या तो सर्कल का कुछ पोर्शन है, तो आप रेडियस अप्लाई करते हो. अगर आपके पास टोटल होल सर्कल है, एट दैट टाइम वी कैन यूज़ द डायमीटर. ऑर्डिनेट मतलब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड आउट करना है, लाइक से कि कॉलम लेआउट में आप इसका यूज़ कर सकते हो, या आपको होल गिराना है, उस होल का आपको स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स और वाई से, तो तब उस केस में आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना ज़रूरी है. सो हाउ टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स इन ऑटोकैड यूजिंग ऑर्डिनेट कमांड. ओके, जॉग्ड मतलब ज़्यादा ही रेडियस बड़ा है सर्कल का. ओके, उसका सेंटर पॉइंट आपके ड्राइंग में नज़र नहीं आ रहा है आपको. ओके, तो उसे हम ब्रेक करके बताते हैं उस रेडियस को. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंबल से भी नज़र आ रहा है और वहाँ पे ड्राइंग में भी आपको नज़र आ रहा है, तो उस केस में हम जॉग्ड रेडियस का यूज़ करेंगे. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डायमेंशंस है. इन सारे डायमेंशंस का यूज़ करके हम पूरा प्रॉपर ड्राफ्टिंग करेंगे. अगर आपको एडवांस में डायमेंशंस कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे मेनू बार में आ सकते हो. मेनू बार में आपको यहाँ पे डायमेंशंस का टूल बार नज़र आ रहा है, टूल नज़र आ रहा है यहाँ पे.
तो यहाँ से देखिए आप लीनियर है, अलाइंड है, आर्क लेंथ, ऑर्डिनेट, रेडियस, जॉग्ड, डायमीटर, एंगुलर, यहाँ तक के सारे अवेलेबल है वहाँ पे मेनू बार में। लेकिन यहाँ पे एडिशनल बेस लाइन है, कॉन्टीन्यूअस है, मल्टी लीडर है, टॉलरेंस है, सेंटर मार्क है, ऑब्लिक है। तो इसका भी यूज़ आपको ड्राफ्टिंग के वक्त करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है, तो पहले इसके बारे में हम जानेंगे इस सेशन में। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे डायमेंशंस अप्लाई किए हुए, लेकिन मुझे इसे रिमूव करना है फिलहाल। तो सारे डायमेंशंस हम एट अ टाइम सेलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। आप जितना ज़्यादा टाइम फास्टली ड्राइंग्स बनाओगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो धीरे धीरे आपको टाइम बचाने का, टाइम सेविंग भी करना पड़ेगा, ऑटोकैड में फास्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ आपको याद रहेंगे उतना इफेक्टिवली और फास्ट आप वर्क कर सकते हो ऑटोकैड में। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एक डायमेंशन में, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट सिमिलर ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा आपको। सो यूजिंग दैट सेलेक्ट सिमिलर ऑप्शन जितने भी डायमेंशंस आपने दिए सारे एट अ टाइम सेलेक्ट हो जाएंगे। सेम केस में अगर आपके टेक्स्ट है, आपको सारे टेक्स्ट ड्राइंग्स के आपको डिलीट करना है या तो सेलेक्ट करना है, तो एक टेक्स्ट को आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक डायमेंशन मैंने सेलेक्ट किया, लाइक एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक एक लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट सिमिलर, मतलब उस प्रॉपर्टी से बनाए हुए सारी चीज़ें वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगी। और मैं इसे डिलीट करूँगा तो सारे लाइन यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। फिर से वापस चाहिए तो यू कैन यूज़ Ctrl+Z ऑप्शन। मुझे डायमेंशन यहाँ पे हटाने, सेलेक्ट दैट डायमेंशन पर्टिकुलरली, राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट सिमिलर एंड यू कैन डिलीट दैट। ओके, सो नाउ आई एम गोना अप्लाइंग फ्रेश डायमेंशंस। तो यहाँ पे डायमेंशन का टूल यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। सो साथ ही में यहाँ पे मैं कुछ सर्कल्स भी बनाता हूँ, एक टोटल सर्कल बनाता हूँ इसके साइड में। लेट्स से कि यहाँ पर एक सर्कल है आपका ड्राइंग में विच इज़ हैविंग अ डायमीटर 10 मीन्स रेडियस 5. So again I am going to create some arc here, first, second and third. So you can trim unnecessary portion by TR, enter, select it. Okay, इसको मिरर करूँगा, MI enter, select object enter, first point, second point, erase source object no. ओके तो कुछ इस तरह से ड्राइंग थोड़ा मॉडिफाई किया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस यहाँ पे देख पाओ। साथ ही में और एक इधर बाहर आर्क क्रिएट करूँगा, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस हम अप्लाई करेंगे आप। तो अब अगर स्मार्ट डायमेंशन का आप यूज़ कर रहे हो, मतलब इस डायमेंशन का, ठीक है, तो आप अगर लाइन पे आओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइन अगर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको लीनियर डायमेंशंस अप्लाई करेगा। ऑटोकैड डिटेक्ट करेगा कि वहाँ पे किस टाइप का डायमेंशन आपको अप्लाई करना है। तो वहाँ पे लाइन है, ऑब्वियसली वहाँ पे रेडियस अप्लाई नहीं करेंगे हम, तो वहाँ पे लेंथ अप्लाई हो जाएगी। आप अगर आर्क पे आओगे तो ऑटोमेटिकली रेडियस अप्लाई हो जाएगी। आप टोटल सर्कल पे आओगे तो देखिए इसका ड्रॉबैक ये है, आप जब सेलेक्ट करोगे यहाँ तो ये लेंथ भी ले सकता है कुछ इस तरह से, ठीक है। जब मैं सर्कल पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिस्पाइट ऑफ दैट इट इज़ टेकिंग लीनियर डायमेंशन, क्योंकि प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम सेपरेट डायमेंशन का प्रेफर करेंगे। ओके, अप्लाई सेपरेट डायमेंशन टू ईच, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट दैट। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड में ये कलर्स नहीं होते हैं, तो इस पेपर में कुछ कलर यहाँ पे अप्लाई किए हैं विद द डायमेंशन। अगर इसी ड्राइंग को आप अगर नए पेज पे स्टार्ट करोगे, मतलब फ्रेश, जैसे कि आप ड्राइंग बना रहे होंगे, तो मैं इसे फ्रेश पेज पे कॉपी कर लूँगा। तो कॉपी करने के लिए आप इसे Ctrl+C भी यूज़ कर सकते हो। पूरा सेलेक्ट करना है ड्राइंग, Ctrl+C, देन ओपन न्यू पेज बाय यूजिंग Ctrl+N, ACAD एंड यूज़ Ctrl+V, Ctrl+V टू पेस्ट, पेस्ट का शॉर्टकट है, Ctrl+C फॉर कॉपी। ओके, सो नए पेज में हमने ड्राइंग स्टार्ट किया अभी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप सेपरेट ऑप्शन से यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पे डायमेंशन से अप्लाई किया मैंने, लाइन पे आया और यहाँ पे क्लिक किया डायमेंशन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर डायमेंशन आप नज़र नहीं आ रहा है। प्रीवियस पेपर में प्री डिफाइंड सेटिंग्स वहाँ पे की गई थी, तो इसलिए प्रॉपर डायमेंशंस वहाँ पे बन गई थी। लेकिन आप जब ड्राइंग बनाओगे फ्रेशली
या तो आपने सेटिंग नहीं करी होगी आपने पीसी में, तो आपको कुछ इस तरह से डायमेंशन वहाँ पे नज़र आएंगे। तो आप अगर इसका प्रिंट आउट लोगे तो उस केस में भी आपको डायमेंशंस वहाँ पे शो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस काफ़ी छोटा है, वहाँ पे साइज़ वहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसका आपको साइज़ वहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब जूम करोगे आप तब आपको नज़र आएगा। ठीक है, साथ ही में यहाँ 4 डिजिट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि अननेसेसरीली 4 डिजिट है। तो पूरी ड्राइंग या तो सिंगल डिजिट में हो सकती है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 4 डिजिट नज़र आ रहा है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट आपके अगर ड्राइंग में रहेगा तो यू कैन टेक ओनली 2 डिजिट प्रिसीजन। अगर माइक्रोन में है तो 3 डेसिमल तक भी काम हो सकता है। तो यहाँ अननेसेसरली 4 डेसिमल तक वहाँ पे काम किया है। वैसे ही जूम करेंगे तो हम दिख भी नहीं रहे वो डायमेंशन। ओके, तो इसे हम कैसे मॉडिफाई करेंगे वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे हमने डायमेंशन से यहाँ पे अप्लाई किया है। जब आप आर्क पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक रेडियस देगा। ठीक है, सो ये आपको यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सेपरेटली अगर डायमेंशन अप्लाई करना है सो यू कैन टेक दैट डायमेंशन। ओके, लीनियर, सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है। जब बॉक्स आएगा वहाँ पे, बॉक्स मीन्स एंड पॉइंट, सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, जूम करना है, जूम आउट करना है थोड़ा सा। सेकंड पॉइंट जब बॉक्स आएगा उसी में क्लिक करना है, और थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे रखना है आपको। कभी भी डायमेंशन अप्लाई करते हो, ये रूल है, ज़्यादा यहाँ पे चिपक के वहाँ पे डायमेंशन अप्लाई नहीं करना है। कुछ वहाँ पे आपको डिस्टेंस रख के प्रॉपरली इस लेंथ में आना है, तो यहाँ पे कर्सर लाइए और क्लिक करिए। तो मतलब एक लाइन में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये डायमेंशन ऊपर है ये नीचे है। सो इट शुड बी इन सिंगल लाइन ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायमेंशन अप्लाई किया है, यहाँ पर भी हमने डायमेंशन अप्लाई किया है। ये इस डायमेंशन का अप्लाई हमने यहाँ पर किया है, और यहाँ पे सेपरेट डायमेंशन का लीनियर का ऑप्शन हमने वहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो अभी साइज़ उसका इंक्रीज़ करने के लिए आपको डी एंटर करना पड़ेगा। ओके, डी एंटर टू मॉडिफाई द डायमेंशंस। ये आपको लगभग हर ड्राइंग में डायमेंशंस अप्लाई करते वक्त आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का यूज़ करना पड़ेगा टू इंक्रीज द साइज, टू चेंज द कलर ऑफ लाइन्स, टू चेंज द कलर ऑफ फॉन्ट। ओके, सो शॉर्टकट इज़ डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये स्टाइल्स है, एक एनोटेटिव है और एक स्टैंडर्ड है। फिलहाल हम स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक होना चाहिए। प्रीव्यू ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशंस कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, 4 डेसिमल्स, कलर, ये सारा प्रीव्यू है। तो इसमें हमको साइज़ बढ़ाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉडिफाई में आना है, मॉडिफाई, क्योंकि डायमेंशंस मॉडिफाई करना है आपको। तो मॉडिफाई में आने के बाद आपका मे बी यहाँ पे क्लिक हो सकता है, यहाँ पे कहीं पर भी और पे क्लिक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायमेंशन इंक्रीज करेंगे ताकि वो प्रॉपरली नज़र आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे देखिए टेक्स्ट नज़र आ रहा है। टेक्स्ट में टेक्स्ट का हाइट यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने 0.18 है, डायरेक्टली मैं 2 ले लेता हूँ। ओके करना है आपको, क्लोज करना है। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए टेक्स्ट का साइज़ बढ़ गया है, लेकिन एरो का साइज़ वहाँ पे नहीं बढ़ा है। एरो उतने ही है, मतलब रेशो में नहीं बढ़ा है। देखिए एरो काफ़ी छोटे रह गए और टेक्स्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो डी एंटर में आएंगे, फिर से हम डी एंटर, गो टू द मॉडिफाई। तो इसलिए हम टेक्स्ट में मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो टेक्स्ट में अगर मॉडिफाई करोगे तो आप सिर्फ टेक्स्ट का हाइट बढ़ जाएगा, लेकिन हमको टेक्स्ट साथ ही में एरो की भी साइज़ वहाँ पे इंक्रीज करनी है। सो गो टू द फिट ऑप्शन, आपको मोस्ट रिकमेंडेड है फिट ऑप्शन में आना है। फिट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे देखिए यूज़ ओवरऑल स्केल। सो यू हैव टू चेंज द स्केल फ्रॉम हेयर ओनली। यहाँ पे 1 है, सो लेट्स ट्राई विथ 5। मतलब अगर आपके डायमेंशंस छोटे नज़र आ रहे तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ाना है आपको। ओके, तो कितना बढ़ाना है, इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड, आपको आपके ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे आप स्केल कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर ज़्यादा ही डायमेंशन ड्राइंग से ज़्यादा आपके टेक्स्ट की साइज़ नज़र आ रही है तो उस केस में आपको कम करना पड़ेगा। तो अभी हमने 1 के 5 किए हैं, सो क्लिक ऑन ओके एंड क्लोज दिस। सो यू कैन सी दैट द डायमेंशन साइज इज़ वेरी ह्यूज दैन ड्राइंग। सो इस तरह से भी आपको डायमेंशंस अप्लाई नहीं करने हैं। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर मेथड टू अप्लाई डायमेंशंस। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग छोटा है, डायमेंशंस काफ़ी बड़े हो चुके हैं, प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है। सो एक रीडिंग प्रॉपर नहीं हो सकती इसकी। सो यू हैव टू डिक्रीज द साइज, देन अगेन गो टू द डी एंटर, सेम मेथड मॉडिफाई, फिट। एक की जगह आप 1.2 करेंगे, हम लिटिल बिट थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमने टेक्स्ट का हाइट चेंज किया है। अभी भी देखिए यहाँ पे एरो उतना ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट का जो हाइट है वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्टली चेंज किया है टेक्स्ट। तो यहाँ पे 0.18 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सो आई एम प्रेसिंग 0.18, ओके एंड क्लोज। सो देखिए अभी यहाँ पे ये 1 हो चुका है। नाउ वी विल गो ना चेंज, डी एंटर, मॉडिफाई, गो टू द फिट एंड इंक्रीज द साइज टू 5। तो मतलब अब टेक्स्ट भी इंक्रीज होगा, साथ में उसके एरो भी इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। डी एंटर, और थोड़ा सा बढ़ाना है आपको तो यू कैन इंक्रीज टू 7। देखिए आप टेक्स्ट और एरो पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे दोनों साथ में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से डायमेंशन सूटेबल हो रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, सूटेबल आपको डायमेंशंस रखना है, ज़्यादा साइज़ बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। प्रिसीजन, आप नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रिसाइज यहाँ पे 4 डिजिट की ज़रूरत है नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर 2 डेसिमल रखना है आपको, तो फिर से हम डायमेंशंस रिलेटेड जितने भी सेटिंग रहेंगे आपको, ठीक है, तो आपको एक ही ऑप्शन वहाँ पे यूज़ करना है, डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का ही यूज़ करना है। यहाँ से सारे डायमेंशंस रिलेटेड सेटिंग यू कैन चेंज। गो टू द मॉडिफाई, यहाँ से फिट में आना है आपको, सॉरी प्राइमरी यूनिट में आएंगे, यहाँ से डेसिमल हम कम करेंगे 2 डेसिमल तक, ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के बारे में हम और भी डीप में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना सेटिंग याद रखना है। तो जब भी आप डायमेंशंस अप्लाई करना होगा ड्राइंग को, आप यहाँ पे आओगे, लीनियर में क्लिक करोगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ओके। अब रिपीटेड आपको यहाँ पे यहाँ तक डायमेंशंस अप्लाई करने, सेम लीनियर, तो यू कैन यूज़ द स्पेस बार टू रिपीट द प्रीवियस कमांड। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, और यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं देना आपको, सेम मतलब इस पॉइंट पे एक ही लाइन में आने चाहिए। स्पेस बार, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करना है, स्पेस बार, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करना है, अगेन स्पेस बार, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मूव कर्सर एंड क्लिक हियर, ओके। सो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हुआ लीनियर डायमेंशन का। अब देखिए यहाँ पे इंक्लाइन लाइन है, जब इंक्लाइन लाइन रहेगी तो उसे हम लीनियर डायमेंशन अप्लाई नहीं कर सकते। आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेगा या तो वर्टिकल लेगा, ठीक है। तो आपको इंक्लाइन लाइन का लेंथ फाइंड आउट करना है, सो यू हैव टू यूज अलाइन डिस्टेंस। क्लिक ऑन अलाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो इस केस में आप अलाइन डिस्टेंस वहाँ पे दे सकते हो। आपको सपोज एंगल वहाँ पे फाइंड आउट करना है, सो एंगल देना है वहाँ पे, सो यू कैन यूज़ द एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर के लिए आपको 2 लाइन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एंगल एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते। सो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करना है, सेकंड लाइन सेलेक्ट करना है, और सपोज आपको अपर एंगल चाहिए तो यहाँ पे ऊपर कर्सर को मूव करेंगे हम, अगर इस साइड का चाहिए एंगल तो इस साइड मूव करेंगे, ठीक है। तो वो ड्राइंग के हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप पोजीशन रख सकते हो। आप इधर मूव करोगे तो इनसाइड, जैसे ज़्यादा मूव करोगे तो डायमेंशन आपका टेक्स्ट भी अंदर आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट बाहर आ रहा है क्योंकि उसको वहाँ पे जगह नहीं मिल रही है अंदर। सो जैसे ही आप थोड़ा सा मूव करोगे तो आपका एंगल अंदर की ओर आ जाएगा। आपको अगर आउटसाइड एंगल लेना है तो यू कैन मूव द कर्सर एंड क्लिक जहाँ पे आपको एंगल देना है, ठीक है। एंगल का प्रिसीजन हम मोस्टली सिंगल डिजिट रखते हैं, उसका भी सेटिंग वहाँ पे डी एंटर में होता है। डी एंटर, गो टू द मॉडिफाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंगुलर डायमेंशन, उसका प्रिसीजन भी अगर आपको बढ़ाना है इन बाय सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डेसिमल किया है। अभी देखिए सिंगल डिजिट है, अभी 2 डेसिमल हमने सेटिंग चेंज किया और क्लोज करेंगे तो यहाँ आगे के 2 डेसिमल ज़्यादा एक्यूरेसी अगर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंगुलर का यूज़ करके आप एंगल फाइंड आउट, एंगल वहाँ पे असाइन कर सकते हो किसी भी चीज़ को। लेकिन सपोज आपके पास सिर्फ एक ही लाइन है और आप बोलोगे इसका एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, सो यू कैन नॉट फाइंड एंगल। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं होने के कारण हम वहाँ पे एंगल असाइन नहीं कर सकते। सो यू हैव टू क्लिक क्रिएट वन अनदर लाइन फ्रॉम वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द एंगल, ओके। सो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड, तो इस तरह से एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो। लीनियर, फर्स्ट पॉइंट,
second point and click. Align first point and second point and click here. So like this way you can add the basic dimensions. Arc length अगर find out करना है, so just click on the arc. AutoCAD automatically calculate the length of that arc. यहाँ पे सिम्बॉल कुछ इस तरह से नज़र आएगा, आपको सिम्बॉल भी याद रखना है. कुछ ड्राइंग्स में अगर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से सिम्बॉल्स नज़र आएगा तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ आर्क लेंथ. ओके, सो एज अ डिज़ाइनर यू हैव टू अवेयर ऑल द सिम्बॉल्स विच वी आर यूजिंग इन आवर ड्राइंग. सपोज रेडियस अप्लाई करना है, इसका देखिए आर्क लेंथ है ये, ठीक है, रेडियस अलग आर्क लेंथ अलग. यहाँ पे रेडियस अगर अप्लाई करना है सो यू कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर आर्क और सर्कल. AutoCAD ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स इट्स रेडियस, ठीक है. लेकिन यहाँ पे पूरा सर्कल है, सो यू हैव टू अप्लाई द डायमीटर इंस्टेड ऑफ द रेडियस. सो गो टू द डायमीटर, सेलेक्ट द डायमीटर, सेलेक्ट द सर्कल, और जितना भी दूर आपको प्लेस करना है उतना आप प्लेस कर सकते हो. पास रखना है तो पास भी रख सकते हो, अंदर की ओर बताना है तो इनसाइड भी आप ले सकते हो, ठीक है. तो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर देखिए, डायमेंशंस कभी भी ड्राइंग पे आने नहीं चाहिए. कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं, लाइक डायमेंशंस कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे देंगे. ओके, तो ये गलत हो रहा है. देखिए इसका जीरो जो है वो ड्राइंग पे आ रहा है, तो इसे आप मूव भी कर सकते हो. क्लिक करना है आपको, क्लिक करने के बाद ये ब्लू पॉइंट से आप उसे मूवमेंट भी दे सकते हो. मतलब देखिए यहाँ पे क्लिक किया, इस ब्लू डॉट को आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आप ऊपर या नीचे उसे ले सकते हो. देन नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट पे क्लिक करेंगे हम. सपोज इस सेंटर पॉइंट जो है इस सर्कल का, उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं. एक्स से कितने डिस्टेंस पे है प्रॉपरली और वाई से कितने. तो वो पॉइंट पे क्लिक करेंगे हम. पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये कोऑर्डिनेट बता रहा है उसके, मतलब 53.91 फ्रॉम वाई. ओके, आप अगर वर्टिकली मूवमेंट दोगे तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देगा आपको, और अगर आप हॉरिजॉन्टल मूव करोगे तो वो फ्रॉम एक्स डिस्टेंस लेगा, मतलब वाई डिस्टेंस, हाइट फ्रॉम एक्स, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऑर्डिनेट. देखिए आप गलती क्या करते हो, यहाँ पर भी सेंटर पॉइंट गलत ले लेते हो. तो सेंटर पॉइंट प्रॉपर लेने के लिए कर्सर को आपको सर्कल पे मूव करना है, तब आपका सेंटर पॉइंट वहाँ पे नज़र आएगा, तभी आपको क्लिक करना है वहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है. तो ये कोऑर्डिनेट भी कुछ इस तरह से आप AutoCAD में फाइंड आउट कर सकते हो. उसके बाद आपका आता है जॉग्ड, मतलब जो कि बड़े सर्कल रेडियस के लिए आप दे सकते हो. फर्स्ट क्लिक करना है आर्क पे, सेकंड जहाँ पे आपको क्लिक करना है, और थर्ड टू प्लेस दैट डायमेंशंस. तो कुछ इस तरह से जॉग्ड रेडियस आप बता सकते हो. क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट काफ़ी दूर है तो उस केस में आप ये टाइप का रेडियस वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. तो ये सारे डायमेंशंस थे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि हर ड्राइंग में आपको लगभग लगने वाले. सो यू हैव टू यूज़ दैट एंड प्रैक्टिस ऑन इट. इसका साइज़ अगर कम ज़्यादा करना है सो यू हैव टू गो टू द डी एंटर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, मॉडिफाई, फिट एंड यूज़ ओवरऑल स्केल. यहाँ से कम ज़्यादा करना है, कम करना है तो कम करेंगे हम, बढ़ाना है तो बढ़ाना है. ओके करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन क्लोज. सो ऑटोमेटिकली साइजेस एडजस्ट हो जाएंगे. डेसिमल के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, डी एंटर करना है आपको, मॉडिफाई में जाना है, मॉडिफाई में जाने के बाद प्राइमरी यूनिट में आना है, यहाँ से डेसिमल आप चेंज कर सकते हो 2 डेसिमल. क्लिक ऑन ओके एंड क्लोज इट. ओके, तो कुछ इस तरह से ये बेसिक डायमेंशंस आपके यहाँ पे हमने क्लियर किए. अभी देखिए यहाँ पे प्रॉपर सर्कल यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको. इसका अगर आपको सेंटर मार्क यहाँ पे फाइंड आउट करना है विद इन सेकेंड, सो यू हैव टू यूज़ CM डायरेक्टली. सेंटर मार्क के लिए CM एंटर, और सर्कल पे आपको क्लिक करना है. जस्ट जैसे आप क्लिक करोगे AutoCAD ऑटोमेटिकली उसे सेंटर लाइन ऐड कर देगा. देखिए ये प्रॉपर सेंटर लाइन ऐड करने का एक तरीका होता है, जहाँ की बीच में आपको एक प्लस का साइन, मतलब टारगेट, सेंटर पॉइंट, ये होता है सेंटर पॉइंट, और ये सेंटर लाइन, ठीक है. तो ये प्रॉपर एक सेंटर लाइन दिखाने का तरीका होता है. सर्कल के थोड़ा बाहर के साइड यहाँ पे आपको लाइंस को रखना है. तो ये सारी चीज़ें हम सेंटर लाइन से अगर मैन्युअली बनाएंगे तो प्रॉब्लम कर सकती है. सो आप डायरेक्टली CM यूज़ करोगे और सर्कल पे क्लिक करोगे, AutoCAD डायरेक्टली सेंटर मार्क फाइंड आउट कर देगा.
जैसे कि देखिए इसका भी रेडियस का सेंटर मार्क वहाँ पे फाइंड आउट हुआ है। सेंटर लाइन, ठीक है, अभी एक रेक्टेंगल है, सेंटर मार्क अलग है, सेंटर मार्क किसे कहेंगे हम, और सेंटर लाइन मतलब दो लाइन के बीच में आपको लाइन वहाँ पे ड्रॉ करनी है ऑटोमेटिकली। तो CL कमांड आप यूज़ करोगे, सेंटर लाइन, और जिस दो लाइन के बीच में आपको लाइन क्रिएट करना है वो दो लाइन हम सेलेक्ट करेंगे वन बाय वन। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट सेकंड लाइन, AutoCAD ऑटोमेटिकली क्रिएट द सेंटर लाइन बिटवीन दैट टू लाइन्स। CL, एंटर फर्स्ट लाइन and second line, so it has created a center line here, okay। तो कुछ इस तरह से। तो देखिए ये अभी बेस लाइन और कॉन्टिन्यूस डायमेंशंस के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्टिन्यूस टाइप के डायमेंशन हम इससे कहते हैं, मतलब देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हम 10, 15, 20, 15, 10, तो हमने ये लीनियर से दिए थे, ठीक है। सो वन बाय वन हमने यहाँ पे असाइन किए थे। सो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्पेस बार, देखिए हर बार हमने स्पेस बार हमको यूज़ करना पड़ रहा है, तो इट इज़ आल्सो टाइम कंज्यूमिंग। इससे भी ज़्यादा आसान तरीके से हम बना सकते हैं। तो आपको कॉन्टिन्यूस डायमेंशन वहाँ पे यूज़ करना है। सो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा वो डायमेंशन, सो यू हैव टू गो टू द मेनू बार। अगर आपके AutoCAD में मेनू बार आपको नज़र नहीं आ रहा है, सो आपके मेनू में एनोटेट यहाँ पे नज़र आएगा। एनोटेट में आप सेंटर मार्क, सेंटर लाइन, ये सारे एडिशनल यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। वहीं पर आपको कंटिन्यूस और बेस लाइन डायमेंशंस भी नज़र आएंगे, ठीक है। यहीं पर आपको लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ, सारे एनोटेट में भी आपको एनोटेशन की सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी, जो कि ड्राफ्टिंग के लिए इसेंशियल है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, चाहे तो आप होम में आके, अगर शॉर्टकट आपको पता है तो शॉर्टकट से भी ले सकते हो, नहीं तो एनोटेट में आ सकते हो, या तो आप मेनू बार में आ सकते हो डायमेंशन में। यहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे बेस लाइन एंड कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम कंटिन्यूस डायमेंशन अप्लाई करना है तो ये पहले पूछेगा कि सेलेक्ट कंटिन्यू डायमेंशन। सो फर्स्ट डायमेंशन आपको देना ज़रूरी है, मतलब एक लीनियर डायमेंशन वहाँ पे आपको असाइन करना है। फर्स्ट लीनियर अप्लाई किया हमने, उसके बाद ही आप कंटिन्यूस यूज़ करो। कंटिन्यूस पे आएंगे हम, देखिए तो प्रीवियस ऑटोमेटिकली AutoCAD ने डिटेक्ट किया डायमेंशन, वहाँ से वो डायमेंशन को कंटिन्यू कर रहा है ऑटोमेटिक। फिर कहाँ तक चाहिए आपको, यहाँ तक क्लिक करेंगे हम। आप देखिए स्पेस बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिपीट कमांड लेने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूसली आप डायमेंशन n नंबर ऑफ डायमेंशंस यू कैन अप्लाई, जहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए। सो ये होता है आपका कॉन्टिन्यूस डायमेंशन, मतलब पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा कमांड। लेकिन इसके लिए आपको एक लीनियर डायमेंशन देना काफ़ी ज़रूरी है। सेम बेस लाइन के लिए भी आपको एक लीनियर डिस्टेंस देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेस लाइन में हम क्या करेंगे, सारे डायमेंशन एक ही लाइन से फाइंड आउट करेंगे, मतलब आपका सपोज ये सारे लेंथ इस लाइन के रेफरेंस में आपको फाइंड आउट करना है। सो यू हैव टू यूज़ द बेस लाइन इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में पॉइंट टू पॉइंट लेगा, बेस लाइन में एक ही लाइन को बेस रखेगा वो। देखिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। एस्केप करेंगे हम अगर आपको बाहर आना है। तो सारे डायमेंशंस यहाँ पे एक ही लाइन से एज अ बेस लाइन वहाँ पे फाइंड आउट किए, तो इसे हम बेस लाइन कहेंगे और कॉन्टिन्यूस, ओके। यहाँ सेंटर मार्क है, सेंटर लाइन भी है। तो ये सारा सेशन हमने कवर अप कर लिया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई द डायमेंशंस। जो भी आपने ड्राइंग्स बनाए होंगे प्रॉपरली उसे डायमेंशंस अप्लाई करिए। फिर से एक बार डायमेंशंस अप्लाई करते वक्त रूल आपको याद में रखना है। सेंटर मार्क प्रॉपरली कुछ इस तरह से नज़र आना चाहिए। कोई भी डायमेंशंस आपके ड्राइंग पे आने नहीं चाहिए, लाइक लाइन पे, और कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको डायमेंशंस अप्लाई करना है, ना कि ज़्यादा दूर, ना कि ज़्यादा भी पास। कुछ इस तरह से आपको डायमेंशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। डेसिमल भी अननेसेसरी आपको नहीं रखने वहाँ पे। टेक्स्ट का साइज़ भी यहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से आपको सूटेबल रखना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। तो कुछ हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप डायमेंशंस अप्लाई करिए।